तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस मोटर एंड द इंडक्शन मोटर। यानी सिंक्रोनस मोटर हमने प्रीवियस वीडियो में देखा और उससे पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इंडक्शन मोटर को देखा था। पूरा वर्किंग प्रिंसिपल जो कंस्ट्रक्शन होता है, सारी चीजों को हमने अच्छी तरीके से देख लिया था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस का कोई भी सवाल आता है, आपको इस तरीके की चार्ट बना के उनको रिप्रेजेंटेट करना पड़ता है। तो सिंक्रोनस मोटर क्या होता है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर इज अ डबली एक्साइटेड मशीन। यानी जो सिंक्रोनस मोटर होता है एक प्रकार का डबली एक्साइटेड मशीन होता है, और जो इंडक्शन मोटर होता है एक प्रकार का सिंगली एक्साइटेड मशीन होता है। क्लियर? यानी ये सिंगल होता है, ये डबल होता है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इट्स फील्ड वाइंडिंग इज एनर्जाइज्ड फ्रॉम अ डीसी सोर्स एंड इट्स अल्टरनेटिंग वाइंडिंग फ्रॉम एन एसी सोर्स। यानी इसका जो फील्ड वाइंडिंग होता है वो एनर्जाइज्ड होता है किससे? डीसी सोर्स से। और इसका जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है वो किससे एनर्जाइज्ड होता है? फ्रॉम द एसी सोर्स। लेकिन इसका जो इंडक्शन मोटर की हम बात करें तो इट्स स्टेटर वाइंडिंग इज एनर्जाइज्ड फ्रॉम एन एसी सोर्स। यानी इसका जो स्टेटर वाइंडिंग होता है वो केवल एनर्जाइज्ड होता है किससे? एसी सोर्स से ही एनर्जाइज्ड होता है। इसमें डीसी सोर्स का कोई भी रोल नहीं होता। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इट इज ऑपरेटेड अंडर वाइड रेंज ऑफ द पावर फैक्टर बोथ लैगिंग एंड लीडिंग बाय द चेंजिंग इट्स एक्साइटेशंस। यानी ये ऑपरेट होता है एक वाइड रेंज के अंदर जिसमें पावर फैक्टर और साथ ही साथ जो लैगिंग और लीडिंग होता है बाय द चेंजिंग इट्स एक्साइटेशंस, उसके अकॉर्डिंग ये ऑपरेट होता है। और जो इंडक्शन मोटर होता है ये क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि एन इंडक्शन मोटर ऑपरेट्स एट ओनली लैगिंग पावर फैक्टर। यानी ये केवल लैगिंग पावर फैक्टर पर ही कह सकते हैं कि ऑपरेट होता है। यहाँ पे दोनों फैक्टर्स यूज नहीं होते, विच बिकम्स वेरी प्योर एट द हाई लोड। यानी ये काफी पुअर और काफी हाई लोड को कैरी करके रखता है। अगला पॉइंट कह रहा है, फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि इट ऑलवेज रन्स एट सिंक्रोनस स्पीड। यानी जो आपका सिंक्रोनस मोटर होता है वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पे वर्क करता है। एंड स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड। यानी जो स्पीड होता है वो लोड से इंडिपेंडेंट होता है। इंडक्शन मोटर में पॉइंट की हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि इट स्पीड फॉल्स विद द इंक्रीज इन द लोड। यानी जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे जो स्पीड होगा वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। एंड इज ऑलवेज लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड। यानी ये क्या होगा? हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से क्या होगा? कम होगा। सेकंड लास्ट पॉइंट कह रहा है कि इट इज कॉस्टलियर देन एन इंडक्शन मोटर। यानी इंडक्शन मोटर के कंपेयर में जो सिंक्रोनस मोटर होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, और जो इंडक्शन मोटर होता है वो सिंक्रोनस मोटर के कंपेयर में थोड़ा सा सस्ता होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कि इट इज चीपर देन अ सिंक्रोनस मोटर। लास्ट पॉइंट कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर इज मोर एफिशिएंट देन इंडक्शन मोटर ऑफ द सेम आउटपुट एंड वोल्टेज रेटिंग। यानी सेम आउटपुट और वोल्टेज रेटिंग के लिए जो सिंक्रोनस मोटर होता है वो काफी इफिशिएंट होता है इंडक्शन मोटर से। और साथ ही साथ सेम वोल्टेज और कह सकते हैं आउटपुट रेटिंग के लिए जो इंडक्शन मोटर होता है वो लेस एफिशिएंट होता है एज कंपेयर टू द सिंक्रोनस मोटर। तो आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम लोगों ने डिफरेंस देख लिया, सिंक्रोनस और इंडक्शन मोटर के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू।